हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 2 सेमेस्टर 3 के लिए और एक बुक हम लोग चालू की है फिलहाल मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में एक क्लास हो चुका है। आज हम लोग क्लास नंबर 2 लेंगे और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स के टाइप। ठीक है, मतलब ऐसे था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। तो आज हम लोग कंटिन्यू क्लास को आगे चालू करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स का कुछ टाइप्स पढ़े थे, कुछ टाइप्स बाकी है, तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं और ये पूरे मैट्रिक्स इसी चैनल पे हम लोग कंप्लीट कराएंगे, लाइन बाय लाइन कंप्लीट कराएंगे जो सिलेबस में आपका दिया हुआ है। तो आप क्लास में बने रहे। क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का टाइप देख रहे थे पिछले क्लास में, और नंबर यहाँ पे 6 है। 5 हम लोग पढ़े थे डिफिनेशन, और टाइप नंबर 6 होगा। टाइप 6 में आपका होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलता क्या है कि पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिएगा, इसको हम लिखेंगे आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे कि उसका जितने डायगोनल एलिमेंट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए और अदर एलिमेंट को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इफ ऐसे लिखेंगे, इफ द डायगोनल एलिमेंट आर नॉट जीरो, इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो and other elements are zero। ये हुआ आपका डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको डेफिनेशन के अनुसार देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। क्या पूछा हुआ है, इफ स्क्वायर मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, मतलब जो डायगोनल एलिमेंट होगा वह जीरो नहीं होना चाहिए। अदर एलिमेंट आर जीरो, मतलब डायगोनल एलिमेंट के छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट को क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलता है कि जितना नंबर ऑफ रो होना चाहिए उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। और हम लोग एग्जाम्पल में चलेंगे तो देखिए, अपने मन से पहले हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का एक हम लोग ले लेते हैं मैट्रिक्स लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे 2, 3 और 4 क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये अभी तो ये 2 into 2 का, अभी इसको हम लोग बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ध्यान से देख लेंगे जी कैसे बताते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहां से बोला कि इफ द डायगोनल एलिमेंट आर नॉट जीरो, तो डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, हमेशा के लिए डायगोनल एलिमेंट ए होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ना। चलिए, जो बच गया इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। इतना हो गया, क्लियर है। उसके बाद बोला कि इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो, यानी कि ये जो मेरा एलिमेंट है इसको जीरो होना नहीं चाहिए। बोला है कि अदर एलिमेंट आर जीरो, अदर एलिमेंट में ये सब है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं। बात समझ गया ना। जैसे दूसरा एग्जांपल आपके पास है, ए बराबर आप एक मैट्रिक्स ले रहे हैं 2, 3, 4 हो गया, यहाँ पे 2, 1, 0, 0, 1 और ये क्या हो गया, मान लेते हैं कि 5 हो गया।
ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, जैसे R1 C1 R1 R2 और R3, C1 C2 और C3 है ना। तो 3x3 ऑर्डर का, अगर जितने रो है वो उतने ही कॉलम होना चाहिए, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स ना होकर के क्या बन गया आपका, ये डायगोनल मैट्रिक्स बन गया। तब हम इसको लिख सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? डायगोनल। एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलेंगे कि ऑर्डर 2x2 का है, 3x3 का है। लेकिन बोला क्या है कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉट जीरो। तो डायगोनल एलिमेंट इसका क्या हो सकता है? इसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। इस वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? डायगोनल एलिमेंट्स बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। और बाकी बोला क्या है कि अदर एलिमेंट आर जीरो, ये सब क्या है? जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना। ये भी क्या होना चाहिए? जीरो। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर हो गया ना। मतलब तिरछा तिरछी को देख लेंगे, इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, इधर वाले को नॉन डायगोनल, और बाकी के अदर एलिमेंट बोलेंगे। और एक एग्जांपल हम लेते हैं और यहाँ पे नोट्स की ओर, जैसे a बराबर है आपसे 2 3 4 जो भी एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है? 4 6 और क्या है? 7। इस टाइप का एक मैट्रिक्स है। हमने इसको देखा कि 3x3 ये क्या होता है? ऑर्डर होता है। तो एक तरह के ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है, और कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्योंकि 3x3 हो रहा है, R1 R2 R3 C1 C2 C3 है। आपसे कोई पूछ दिया जाए कि इसको डायगोनल एलिमेंट आपको बताना है, तो क्या बताइएगा? डायगोनल बताइए। तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा पता करना होगा। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट क्या है? 2 7 और क्या है? 7 है। अच्छा, कोई बोलेगा कि नॉन डायगोनल किसको बोलते हैं? तो नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा भाई? तो सब नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 4 8 6 सब हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसके सब देखेंगे, क्या हम लोग देखेंगे? इसका तिरछा देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन सा मिल रहा है आपका? तो ये मिल रहा है 4 7 और 4 है, ठीक है। अच्छा, 6 3 6 और 8 बच गया, इसको बोल सकते हैं कि अदर एलिमेंट है। क्या है? अदर एलिमेंट है। बात समझ में आ रहा है? डेफिनेशन समझ में आया कि सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। और डायगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब इसका डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन बाकी एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो आपको पता चल गया कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। समझ में आ रहा है ना। पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 है। अगर कोई मैट्रिक्स में DA दिया हुआ है 2 3 4 है, तो DIA कहने का मतलब क्या हो जाएगा? डायगोनल। और ये पोस्ट में है तो मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स? मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है। ऐसा आपका कभी पेपर में दे सकता है कि DIA बराबर कितना हो जाएगा? तो DI कहने का मतलब डायगोनल है, और ये साइन किसका है? मैट्रिक्स का है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो हमें पता चल गया है कि इसकी जो डायगोनल है 2 3 और 4 है। समझ में आ रहा है ना। जैसे इस वाले को हम लोग क्या कर सकते हैं? ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि डायगोनल हो गया 2 1 और 5 लिख सकते हैं। 2 1 और 5 लिख सकते हैं। 2 1 को 5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहाँ से बताइएगा कि डायगोनल एलिमेंट का जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होता। इसका मतलब ये 2 3 और 4 क्या दिया है? इसका डायगोनल एलिमेंट दिया है। बाकी एलिमेंट को क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये क्या हुआ? 3 into 3 का हो गया। 3 into 3 का। ये ऑर्डर भी यहाँ पता कर सकते हैं। 3 एलिमेंट है, इसलिए क्या बनेगा? 3 into 3 का बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, एक और हम एग्जाम्पल नंबर क्या लिखते हैं? 3 लिखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में कि कोई भी एक मैट्रिक्स है और ऐसे लिख करके 2 और 1 लिखा हुआ है।
तो इसको हम ऑर्डर अगर कोई कुछ दिया जाए तो ऑर्डर हम क्या बता सकते हैं, 2 into 2 का है, 2 into क्या है 2 का है। अगर इसमें हम लोग अगर एलिमेंट कहेगा कि इस डायगोनल मैट्रिक्स है और इस डायगोनल मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट हो जाएगा, तो आप दो नहीं बोलिएगा, तो दो एलिमेंट है ना, डायगोनल एलिमेंट है ना। अच्छा, इसको आपको नंबर ऑफ क्या बताना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए कि 2 इक्वल टू 4, लेकिन कहेगा सर 2 1, तो डायगोनल एलिमेंट है। क्या है, डायगोनल एलिमेंट। अरे पढ़ना है तो अच्छे से ही थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स कितना है, 2 और 1 है। बात समझ में आ रहा है ना। अगर इसमें मैट्रिक्स आप बनाना चाहते हैं तो आपको पता है कि 2 और 1 क्या है, डायगोनल है, और डायगोनल हमेशा ऐसे देखेंगे। तो बाकी एलिमेंट्स ये क्या होना चाहिए, क्यों, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही ऐसा है। अब डायगोनल क्लियर हो गया। डायगोनल के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स पढ़ेंगे, नंबर 7 है। 7 के बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसका नाम होता है अदिश आव्यूह। क्या होता है, अदिश आव्यूह। छोड़ो, स्केलर मैट्रिक्स। ये कहता क्या है कि कोई भी एक मैट्रिक्स होना चाहिए, वह डायगोनल होना चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स लेना है, सुनिए, ये बोलता क्या है भाई स्केलर कि कोई भी हम लोग क्या करें, एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन कब, जब उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। मतलब जैसी डायगोनल मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट अगर बराबर हो जाता है तो कौन सी मैट्रिक्स में आ जाएगा, जैसे 2 2 2 हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, -1 1 होगा, तो क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है ना। चलिए आप इसको जल्दी बनाओ। स्केलर मैट्रिक्स के बारे में लिखेंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक डायगोनल मैट्रिक्स को लेंगे, लेकिन उसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको हम लिखेंगे अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स के पता है कि डायगोनल एलिमेंट छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल नंबर लिए 1 कि आप कोई भी एक मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं, पहले क्या लिखना है, आपको डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो डायगोनल ए होता है, जैसे 3 हो गया और 0 0, 2 गुने 2 हो गया, तो इस वाले को हम क्या बनेंगे, अभी ये बनेगा डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन कब बोल सकते हैं कि इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। जैसे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, या 3 है तो 3 होना चाहिए। नंबर 2 में एग्जांपल मान लो कि 1 बराबर a है, जैसे आप इसको लिख दे रहे हैं कि 3 है, 0 है, 0 है, 0 है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे 0, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये भी क्या है, 3 हो जाएगा। तो इस वाले को 3 into 3 बोलेंगे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डायगोनल जो एलिमेंट है क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, इक्वल है। डायगोनल क्या है, इक्वल, जो कि 3 केवल है। ऐसे आप लिख सकते हैं कि 3 3 3, तो ये सब क्या हो रहा है, इक्वल आ जा रहा है। इक्वल होने के कारण में क्या बन जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। अब यहां से हम लोग नंबर 8 बात करेंगे, जिसका नाम रहेगा यूनिट
मैट्रिक्स नाम रहेगा। बहुत अच्छा है ये मैट्रिक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं कि या तो कहेंगे कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एलिमेंट आर 1। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे इसको हम लोग लिखेंगे अ डायगोनल, अच्छा यूनिट याद है, मैट्रिक्स इज, क्या लिखेंगे इसको? सेड टू बी, इसको लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स ना। इफ द डायगोनल एलिमेंट, इफ डायगोनल एलिमेंट्स आर, क्या लिखा जाए? 1। मतलब कोई भी हम डायगोनल मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन इसका एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए बिल्कुल क्या होना चाहिए? 1 के अलावा कुछ दिखना नहीं चाहिए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज डिनोटेड बाय, क्या से लिखा जाए? आई से लिखेंगे। क्या से लिखेंगे? आई से। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लिखेंगे तो पहला एग्जाम्पल आई बराबर देते हैं। पहले हमें क्या करना होगा? डायगोनल मैट्रिक्स लिखना होगा। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम इस तरह से लिखना चाहते हैं, 0 और 1 1 हो गया, तो भाई ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन हमें चाहिए क्या? यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में कहा गया है कि जो डायगोनल एलिमेंट होना चाहिए उसको क्या होना चाहिए? 1। कहने का मतलब ये क्या हो गया? 1 हो जाएगा। ये ऑर्डर क्या है? 2 गुने 2। इसको हम I2 भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? I2 भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? I2। ये जो आपका 2 है ये क्या बताता है? ऑर्डर बताता है। क्या बताता है? ऑर्डर बताता है। जैसे I2 है तो 2 कहने का मतलब ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे I बराबर लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिखेंगे, तो ये 3 into 3 का है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I3 इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका मिला क्या? ये 1 1 1 डायगोनल एलिमेंट क्या है? इक्वल है, इसलिए क्या हो गया? आपका यूनिट मैट्रिक्स हो गया। बात समझ में आ रहा है? एक हम लोग देखिए नोट्स में चलेंगे कि अगर I बराबर, यहाँ थोड़ा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कि डायगोनल 1 1 लिखेंगे। ठीक है, तो आप बताइए ये डायगोनल क्या है? इसका 1 1 है। इसको हम पहचान लेंगे कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? यूनिट मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है ना? कैसे यूनिट मैट्रिक्स है कि ये मैट्रिक्स जब डायगोनल आपको पता है कि 1 और 1 है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं? बाकी लोग 0 होते हैं। तो ए मिला 2 into 2 करके, तो हमको पता चल गया कि ये तो यार यूनिट मैट्रिक्स है। जैसे अगला होगा कि डायगोनल यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 1 1 है, इसकी ऑर्डर कितना है? 3 है। और एलिमेंट्स कितना है? 9 इसमें एलिमेंट है। कैसे है देखिएगा, I बराबर, तो ये 1, ये हुआ 1, ये हुआ 1, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0 ना, और इसको ऊपर में भी 0। तो ये 3 into 3 का 3 3 के 9 एलिमेंट आ गया। समझ में आ रहा है चीजें? चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। बहुत इजी है ना? हमेशा इजी लगेगा। ये आगे भी पढ़ाएंगे ना, तो एक एक थ्योरी को पढ़ाएंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा। नंबर 9 चलते हैं। पूरा डिफिनेशन पढ़ेंगे उसके बाद ही ना आएगा। ठीक है, और कितना नंबर क्या हो गया? 9, जिसका नाम रहेगा ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ट्रायंगुलर। ठीक है, एक मैट्रिक्स है। इसमें देखो 2 टाइप का मैट्रिक्स होता है। तो नंबर ए वाला में हम लोग क्या लिखेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
बहुत अच्छा ये चीज है, ठीक है। और दूसरा में हम लोग क्या बोलेंगे, अपर मतलब उसके बाद क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर। बस एक ही देखना है ध्यान में, ठीक है। तो पहले के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अपर ट्रायंगुलर क्या होता है। पहले ट्रायंगल मैट्रिक्स तो है। हो गया देखिए इसमें क्या करेंगे, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी, क्या बोलेंगे इसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिएगा, तो हम लोग पहले क्या बात कर ले कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बोला जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन कब बोलेंगे, तो इफ all the elements the principal diagonal ना, R क्या होगा, 0। अब बात होता है कि ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, या इसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे चाहे प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे, बात दोनों एक ही होता है, ठीक है। इसमें आप समझ गए क्या बोला हुआ है, पहले बताइए एग्जाम्पल हम लोग कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिखते, दो एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, नंबर 1 लिखते हैं। पहले हमने क्या देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, चलो भाई ठीक है, पहले हम लोग क्या देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो पहले तो क्लियर हो गया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हमने देखा कि उसी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद फिर बोला कि कब बोला जाए, यदि ऑल दी एलिमेंट्स बिलो, बिलो कहने का मतलब नीचे, किससे, दी प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, कहने का मतलब कि ये आपके पास मान लो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम अपने मन से ले लिए, 2 3 4 ले लिए, 6 0, जो भी लेना है इसको ले लेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उसके ये इस वाले को हम लोग कौन सा, इसको देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, क्या इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए दो कंडीशन यहाँ पे, ये क्या बोला हुआ है, एक लाइन बोला हुआ है कि जितने भी नीचे वाले मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी नीचे एलिमेंट आएगा वो क्या होना चाहिए, 0। कहने का मतलब ए टोटल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। समझ में अब आ गया ना, अरे समझे, ठीक है। ए बराबर 1 हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को लेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब एक 2 हो जाएगा, 3 होगा, एक 4 हो गया और एक 5 हो गया। मान लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, अभी 2 गुने 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले लिया। उसके बाद बोला है इफ ऑल द एलिमेंट, मतलब ऑल मतलब सभी एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, मतलब ए मेरा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 0। एक ही आ रहा था, क्लियर है ये। जैसे दूसरा एग्जांपल है, a बराबर आपके पास एग्जांपल है 2 है, 3 है, 4 है। अपने मन से पहले स्क्वायर मैट्रिक्स को लेंगे, फिर मिटा देंगे, 3 4 6, ये 5 6 क्या है 7, ये मान लेते हैं। इसमें पहले हम चेक करेंगे कि मेरे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो चीजें क्या है, बात समझ में आ रहा है ना। इस वाले को देखिए, सीधा सीधी यही है, इस वाले को हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए, प्रिंसिपल डायगोनल बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बोला है कि प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी नीचे वाली एलिमेंट, मतलब नीचे क्या होगा 1 2
3 सभी क्या होना चाहिए 0। कहने के मतलब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब क्लियर है ना। अब बोलिए कि इधर वाला हो सकता है कि ये भी 0 एक होगा तो चलेगा, लेकिन नीचे वाले सभी एलिमेंट को क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। नोट करिए तो चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं नंबर बी वाला, यहाँ पे ए के जगह पर क्या कीजिएगा आप बी कर लीजिएगा। इस वाले को चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे क्या लिखना पड़ जाएगा हमें, अच्छा ए क्या लिखना पड़ेगा, ए ऊपर की बात होगा एक बार, और सब वही चीजें रहेगा ठीक है। ये देखिए इसमें हम लोग एग्जाम्पल चलेंगे बी वाला, इसका कहनाम क्या है इसके बारे में समझेंगे कि ऊपर वाला जितने भी मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसका मतलब ए 0 होगा लेकिन ये 0 होना नहीं चाहिए, इस टाइप से होगा। जैसे इस वाले में हम लोग क्या कर लेते हैं 0 0 कर लेते हैं, और ये भी क्या आ जाएगा 0, और ये कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए ठीक है। ऐसे लिख देना है अपने मन से। चलिए इसमें एक और एग्जांपल हम लेते हैं a बराबर, एक एग्जांपल पहले हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बनाएंगे 2 3 4 6 1 2 4 ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं -3 -3 1। देखिए ये क्या है 4x4 का मैट्रिक्स होगा, 4x4 का मैट्रिक्स है। ये बोला क्या है कि पहले आपको प्रिंसिपल डायगोनल पता करना होगा और उसके ऊपर वाला एलिमेंट को 0 करना होगा। कहने का मतलब यही आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा ठीक है। तो इसके जितने भी ऊपर में एलिमेंट होना चाहिए वो सब क्या होना चाहिए 0 आना चाहिए। समझ में आ रहना चाहिए, ये सब क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए ठीक है। नंबर 9 के बाद हम लोग 10 देखेंगे। 10 में 2 मैट्रिक्स लिखेंगे, एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर के बारे में जानेंगे, फिर सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, दोनों एक ही बार डेफिनेशन को लिखेंगे ठीक है। और नंबर क्या है 10 है। 10 कहने का मतलब देखिएगा ये चीजें ठीक है। पहला क्या होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नंबर 10 का ये लिख लीजिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो पहले क्या होता है कि किसी भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे जब उसका डिटरमिनेंट्स क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ मोड ऑफ ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए ठीक है। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे जब डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलते हैं इसको क्या कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए बोलेंगे ठीक है। तो पहले फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक मैट्रिक्स के लेंगे जिसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट्स निकालेंगे कैसे, तो एक नोट्स लिख लेंगे, अब तो लास्ट में लिखवाएंगे क्या होता है कैसे होता है। देखिएगा पहला हम लोग एक एग्जांपल ये कि a बराबर हमने इसको 2 3 और 4 और क्या लिए 9 लिए ठीक है। तो यह 2 गुने 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस वाले को यदि हम मोड निकालते हैं तो मोड निकालने का तरीका होता है इसको हम गुना करेंगे तो 2 गुने 4 होगा, बीच में क्या होगा माइनस, और इसको गुना करेंगे तो 3 गुने क्या होगा 4। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा 4 गुना 8 -12, ये क्या आया -4। आपके पास 0 आया क्या 0 नहीं आया, और यहाँ बोला है कि 0 नहीं होना चाहिए बाकी कुछ भी होना चाहिए, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ए इज क्या है भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ भाई यार थोड़ा ये भी तो एक मैट्रिक्स है ना, डिटरमिनेंट्स तो नहीं है पढ़ना, फिर भी एक मैट्रिक्स है तो पता करना होगा ना। ये कैसा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे आप दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं कि a बराबर एक मैट्रिक्स 2 3 4 लेते हैं 0 1 लेते हैं 1 लेते हैं ठीक है। और ये क्या है 3 4
चलिए इसमें हम 2 लिखिए 1 लिखिए, इस टाइप के मैट्रिक्स मिले। ये 3 गुने 3 का है। अब ये देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। इसका हम मोड निकालेंगे, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए आपको मोड निकालने के लिए हम समझाए हैं कि पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा क्या होता है प्लस। जब वेक्टर पढ़ाए थे, वेक्टर में आपको पता है कि कैसे काम करेंगे। तो मोड ऑफ ए बराबर, इसको 2 लेंगे, 2 है ना। अब 2 के सामने जो जो खत्म होगा उसको कर लेंगे। तो इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। बात समझ में आ रहा ना। 1 गुने 1 बीच में माइनस 1 गुने 2 आ जाएगा। अगला काम करेंगे तो अगला क्या होता है, माइनस में होता है। चलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। माइनस कहने का मतलब 1 है, 3 है, 3 है भाई, 3 है। अब इसके देखिए सामने में ऐसे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को इससे गुना करेंगे, इस वाले को इससे। तो पहले यहाँ से करेंगे तो 0 गुने 1 माइनस क्या होगा 3 गुने 1 है। उसके बाद बीच में क्या होगा प्लस 4 लिखेंगे। अब 4 के रास्ते में देखिए ये खत्म, इससे करने से 0 और इससे गुना करेंगे तो 3। कहने का मतलब 0 माइनस क्या आ जाएगा 3 गुने 1, चाहे 2 भी ले सकते हैं। अब इसको सोल्व करके देखेंगे 2 1 माइनस 2 0 माइनस 3 प्लस 4 0 माइनस 3। इसको सोल्व किया जाए तो क्या मिलेगा 2 माइनस 1 आ जाएगा, ये 3 माइनस 3 आएगा, 4 माइनस 3 आएगा, ये माइनस 2 आया, 9 आया, 4 3 12। इसको हम लोग देखेंगे तो कितना मिलेगा 9 माइनस 13, घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा लेके 1 मिनट 14 होगा। ठीक है, समझ गया है। तो कितना बचेगा 5 बचेगा भाई, वो भी क्या माइनस। अब क्या 0 आया तो दैट इज इक्वल टू ए क्या है, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया इतना बातें। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे। चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 लिखेंगे। देखिएगा, लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स इज, क्या होगा ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बहुत अच्छा, क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। कोई भी अगर यूनिट मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। कैसे होता है, जैसे एक एग्जाम्पल आपको आई बराबर दिखने के लिए मिलेगा, क्या मिलेगा इसका 1 0 0 1, यही तो होता है ना यूनिट मैट्रिक्स। अब इसकी डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो भाई डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा 1 गुने 1 और 0 गुने 1, 0 गुने 0 हो जाएगा ना। ये 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1 आएगा। एक याद रखिएगा कि जब भी यूनिट मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमेशा क्या आता है 1 आता है। क्या आता है 1। जैसे आप बी वाला ले लीजिएगा, यहाँ से बी में दूसरा कि आई बराबर क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये बताइए, इसको हम डिटर्मिनेंट से निकालेंगे तो 1 आएगा, आएगा ना। इसके सामने तो इससे गुना करेंगे इससे तो 1 माइनस 0। अच्छा इसको हम उठा लेंगे 0, कुछ भी आएगा अंदर, बाहर में तो 0 रहेगा, 0 रहेगा, अंदर में कुछ भी आएगा तो 0 ना मिलेगा। समझ में आ रहा है ना चीजें। तो ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसे टाइप से कर सकते हैं। इससे गुना किए 0, इससे गुना किए 0, मतलब 0 माइनस 0। इसमें देखिएगा, इससे किए हम लोग 0, इसमें मतलब ये भी 0 माइनस 0। कहने का मतलब 1 into 1 आ जाएगा और ये 0 0 आ जाएगा। समझ गए, सीधा इसमें हम क्या करेंगे 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये मिलेगा 1, मतलब मोड निकालेंगे तो हमेशा क्या आया 1। तो ये हमेशा होता है यूनिट मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। एक चीज ये पूछेगा कि देखिएगा दी वैल्यू ऑफ क्या होगा डिटर्मिनेंट। ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ किसका यूनिट मैट्रिक्स इज क्या होगा 1 आ जाएगा। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज क्या होगा 1। कभी भी अगर हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे यूनिट मैट्रिक्स का, वो 1 ही देगा, 1 का अलावा कुछ नहीं देगा। ठीक है, इज क्या होता है 1 होता है, एक मेन पॉइंट है। अच्छा आपसे बोल दिया जाए कि जो 0 मैट्रिक्स है वो 0 मैट्रिक्स जो होता है आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा कि मैट्रिक्स होगा।
तो जीरो मैट्रिक्स का जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि उसका सब एलिमेंट में जीरो रहता है। तो ये तो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए नंबर ए है, ए के बाद बी पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स है उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सी मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो बिल्कुल क्या आएगा, जीरो। तो जीरो पर बोलेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, जीरो पर क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स है। चलिए इसको नोट करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स को लिखेंगे आई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये लिखेंगे मैट्रिक्स इज सेड टू बी, क्या करेंगे इसको, सिंगुलर बोलेंगे। कब बोला जाए, कुछ तो होगा रीजन ना। इसकी जो डिटर्मिनेंट आएगा, कोई भी मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो वो जीरो आएगा। चलिए फॉर एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल, ठीक है। तो आपके पास एक एग्जांपल है जो कि 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। ये 2 into 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और ये हमेशा क्या होगा, हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों है, क्योंकि ये ऑर्डर 2 है, इंटू 2 का है। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो भाई यही रूल होता है कि 2 गुने 6 करेंगे, बीच में माइनस 4 गुने 3 करेंगे। तो मोड ऑफ ए बराबर क्या आएगा, 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहते हुए भी क्या बोल सकते हैं इसको, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए चीज क्या है बताइए, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। एक एग्जांपल काफी है। अगर 3 into 3 ऑर्डर के लिए आपको लेना है तो बिल्कुल हम बता दे रहे हैं कि 3 into 3 ऑर्डर के कैसे लेंगे। कोई भी मैट्रिक्स लेंगे लेकिन उसका डिटर्मिनेंट्स क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जैसे हम नंबर 2 लेते हैं एग्जांपल में। चलिए नंबर 2 हो गया, और इसको ए बराबर लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, ए बराबर, बात समझ में आ रहा ना। जैसे यहाँ पे 2 0 0 लिख देते हैं, और इसमें हम लोग 0 लिखेंगे, है ना। 3 4 0 0 1 लिख देते, इस टाइप से लिखेंगे। तो ऐसा काम करते हैं कि ए आ जाएगा 3, यहाँ पे हमने 1 किया और इसको किया 3 किया, ठीक है। चलो ए हो गया, ए 3 into क्या होगा, 3 एक मैट्रिक्स होगा ना। अब इसको चेक करते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, और ए हो जाएगा 2 ना। इसके सामने देखिए, इससे गुना करेंगे, 3 into 1 माइनस 3 into 1 आ जाएगा। बाकी 2 0 छोड़ देंगे, उठाने से आपको कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि ये 0 आएगा, कुछ भी अंदर कर लीजिए, लेकिन बाहर में 0 है तो 0 आएगा। कहने का मतलब 2a 3 - 3 आ जाएगा। तो ये 2 गुने 0 दैट इज इक्वल टू 0। एक ऐसा है भाई, 0 आ गया, तो दैट इज इक्वल टू लिखेंगे ए इज क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आया। तो भुलाइएगा नहीं कि सिंगुलर कब होता है, नॉन सिंगुलर कब होता है। हमने 2 एग्जांपल लिखा, इसका थ्योरी हम लोग याद रखेंगे हमेशा कि कब होगा कब नहीं होगा। दस हुआ है ना, तो 10 पर बस नहीं किया जाए, 11 बताते हैं उसके बाद। हमारा बस चलता था, आपका बस चलिए तो बस कर देंगे, रोड से नीचे भी कर जाएगा। हमारा टू मैट्रिक्स ना, 2 मैट्रिक्स का भी इक्वल होता है, यानी इक्वल ऑफ मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो 2 मैट्रिक्स का हम लोग इक्वल कब कहेंगे बताइए। उसका एलिमेंट बराबर होना चाहिए और उसका ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो कम से कम 2 मैट्रिक्स लेंगे, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और उसके प्रत्येक एलिमेंट के साथ करेंगे तो एलिमेंट भी उसका क्या होना चाहिए, इक्वल। तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिएगा 2 मैट्रिक्स क्या बोलेंगे इसको, सेड टू बी।
इफ पहला कंडीशन क्या होगा पहले बताना है, दो कंडीशन इसमें लागू होना चाहिए। यहाँ पे पहला लिखेंगे द नंबर ऑफ रो एंड क्या होगा, या सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम मतलब सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ऐसे लिख सकते हैं। या तो द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, समझ गया था ना। तो द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ बताइए आर क्या होगा इक्वल, जितनी रो होना चाहिए उतना ही कॉलम होना चाहिए। होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए बी ई अब होगा क्या, ए क्या एलिमेंट्स है, ये क्या है एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स का है और ये बी में अपने ही समझ में आ रहा है। तो दो मैट्रिक्स अब यहाँ पे हम लोग लेंगे। पहला मैट्रिक्स हमें लेना पड़ेगा क्या, ए बराबर ले लेते हैं। क्या लेंगे ए बराबर, कोई भी तो मैट्रिक्स होगा जिसमें ए क्या हो गया आपका एलिमेंट्स हो गया। आप समझ गए बात को। आई का वैल्यू क्या होगा बताइए 1, समझ में आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 चलेगा। जैसे 11 लिखते हैं, यहाँ पे 11 लिखेंगे तो 1 1 हो जाएगा, 12 लिखेंगे तो अभी बता रहे हैं। और दूसरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बताइए बी और जी हो गया। इसका मतलब कि ए जो एलिमेंट है ए इसके साथ क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। और इसमें क्या होगा इसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के क्या होना चाहिए वैल्यू सेम होना चाहिए। जैसे m गुने n होगा तो ये भी क्या होना चाहिए m गुने n होगा। ये भी क्या है एलिमेंट्स है। देखिए जैसे एक नोट्स में हम लोग लिख लेंगे, अब पता करने हैं कि a बराबर एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं अपने मन से। a 11 होगा, a 12 होगा, a 13 होगा, 21 ना 21 और a 22 है। ये 2 गुने 2 का मैट्रिक्स है, समझ गए। अगर बोलेंगे कि a 11 में आपको बताना है कि i बराबर क्या होगा और j बराबर क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर एलिमेंट तो a i j होता है, a i j एलिमेंट होता है, तो i बराबर 1 हो रहा है और j बराबर कितना हो रहा है 1 हो रहा है। जैसे आपके पास 12 है तो इसमें बोलिएगा कि i बराबर पहला होता है, j बराबर क्या होता है दूसरा होता है। जैसे आप 21 बोलिएगा तो इसमें कहिएगा कि i बराबर अब की बार पहला मतलब 2 हो गया, j बराबर 1 हो गया। जैसे यहाँ पे 22 हो जाएगा तो आप बोलिएगा क्या कि i बराबर 2 होगा, यानी कि j बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा। इसका मतलब है कि जो i बराबर होगा 1 से चालू होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और j बराबर भी क्या होगा 1 से ही चालू होगा। लेकिन अब कभी देखिएगा 1 आ जा रहा है, 1 2 आ जा रहा है, तो j का वैल्यू 2 आ रहा है, i का वैल्यू 1 आ जा रहा है, j का वैल्यू 2 आ रहा है, i का वैल्यू i का वैल्यू 2 आ रहा है, j का वैल्यू क्या आ रहा है 1 है। तो हम इसको नोट्स कर सकते हैं अपने समझने के अनुसार। जैसे एक एलिमेंट आपके पास दिया रहेगा a 45 है, ठीक है, तो इसमें अगर कोई पूछेगा कि i का वैल्यू बता दीजिए और j का वैल्यू बता, पहले वाला i होता है तो इसका मतलब 4 है, दूसरे वाला क्या होता है j होता है। समझ में आ रहा है ना। ये i j करेंगे और हमेशा 2 ही नंबर मिलेगा, 1 1 2 मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया। इक्वल मैट्रिक्स इस पर बनाएंगे हम लोग प्रश्न। तो आप आज लिखिए नंबर 11 तक के, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसका किसी भी मैट्रिक्स का जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, मल्टीप्लाई कैसे होता है, मैट्रिक्स का डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद एक्सरसाइज पूरा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। बीएससी को पढ़ा रहे हैं, तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।